ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 14वें अध्याय का प्रारंभ आज हम कर रहे हैं। 14वें अध्याय के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 13वें अध्याय के अंत के कुछ श्लोक 29वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या है, इसका विभाग, इसका विस्तार मूलतः संक्षेप से और विस्तार से भगवान ने प्रस्तुत किया। 13वें अध्याय में कहा तो उत्पन्न वाली सभी वस्तुएं जो है, उत्पन्न होने वाली जो भी सभी वस्तुएं है वह क्षेत्र है और वह सारी वस्तुएं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की संयोग से उत्पन्न होती है। वह किस प्रकार से उत्पन्न होती है इसको दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए अब परम भूयः प्रवक्ष्यामि इसके साथ 14वें अध्याय का आरंभ होने वाला है। कैसे है? 13वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि जो अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनके विभाग को, भेद को देखता है, वही परमात्मा को प्राप्त होता है। अच्छा, भेद पता है, परंतु भेद की दृष्टि क्या है? अब पूछोगे अगर भेद की दृष्टि नहीं तो भेद कैसे पता है? बताते हैं। मैं बताता हूं। हमने यह उदाहरण देखा है, चावल और पत्थर। चावल और पत्थर क्या समान है या भिन्न है?
भिन्न है। यानी चावल अलग है, पत्थर अलग है। हम मराठी में उसको गारा कहते हैं, क्योंकि वही सफेद ही रहते, छोटे छोटे पत्थर, सफेद टुकड़े रहते हैं पत्थर के। चावल मिलाया करते थे, आजकल मिलाते नहीं है, क्योंकि वो साफ होके ही आते हैं, या बात भिन्न है हमारे यहाँ तक। तो बाहर की पता नहीं बात। परंतु चावल में पत्थर के टुकड़े डाला करते थे, वो सफेद रंग के हुआ करते थे, यानी तुरंत दिखाई नहीं देते थे। तो उसको अलग करना है तो क्या करना पड़ता था, उसको थाली में ले लो, थोड़े थोड़े दाने देखो और उसको निकालो। अब कहने की बात यहां पे ये देखिए, अगर मैं कहूं चावल और पत्थर अलग है, भेद है, भिन्न है, क्या आपको पता है? हाँ पता है, चावल भिन्न है, पत्थर भिन्न है, पता है। परंतु यह पता होते हुए भी किस प्रकार के पत्थर, किस प्रकार का मिलावट, किस प्रकार की मिलावट चावल के दानों में हुई हुई की हुई है, क्या यह आपको पता है? यह पता होने के लिए वैसी दृष्टि होनी चाहिए, वैसे पूर्व अनुभव होना चाहिए। दो वस्तुएं भिन्न हैं, इसका ज्ञान हमें हो सकता है, परंतु वो जो दो भिन्न वस्तुएं हैं, वो दोनों वस्तुएं जो भिन्न है, उनका भेद करने की दृष्टि जो है, जो विवेक की दृष्टि है, वह भी आवश्यक है। वह किस प्रकार की दृष्टि है, वह कैसा ज्ञान है, ऐसे प्रश्न की उपस्थिति होती है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, ज्ञान की दृष्टि से जो देखता है उसे। तो यह ज्ञान क्या है, उसकी महिमा क्या है, उस ज्ञान के प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है, इसका वर्णन करने के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। ईश्वर के अधीन रहकर ही, ईश्वर के अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत के कारण है। स्वतंत्रता से नहीं है। यह बात दिखाने के लिए भी यह अध्याय का आरंभ होता है। यानी क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आत्मा जीव कहो, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा जीव, और क्षेत्र यानी प्रकृति माया, एक साथ जब आ रहे हैं तब आत्मा प्रकृति माया इन सबको अलग रखते हैं, बाजू में रखते हैं, देख कहते हैं जड़ और चेतन सरल है। जड़ और चेतन, जहां जड़ और चेतन का संयोग हुआ है, वहीं पे यह संपूर्ण सृष्टि की निर्मित हुई है, निर्माण हुआ है, आभास निर्माण हुआ है। हमने यह पूर्व में भी देखा है, जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिने। जड़ और चेतन के संयोग से ही सब कुछ होता है। तो यह जो प्रकृति में स्थित होना है, गुणों की आसक्ति होना है, प्रकृति में स्थित होना, संसार की आसक्ति होना, यह संपूर्ण जो संसार आजू बाजू में दिखाई दे रहा है, अच्छा यह चाहिए, अच्छा यह सुंदर, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे घूमने के लिए जाना है, यूरोप टूर करनी है, जैसे उसकी तरह सुंदर जगह भारत में नहीं है, अच्छा घूमने के लिए जाओ, कोई कठिनाई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, घूमो जितना। देखो हमारे यहाँ पे एक सुभाषित है, वहां उसमें कहा है, जितना घूम सकते हो उतना घूम कर, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो उतना ज्ञान प्राप्त करो। मराठी में उसका भाषांतर हुआ है, कहते हैं, केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार मनुजा चातुर्य ये तसे फार। जितना घूम सकते हो उतना घूमो, जहां पे भी जाओ वहां पे जो विद्वान है उनके साथ मिलो, उनके साथ बैठकर बातें सुनो, उनकी बातें सुनो, पढ़ो, सीखो। ऐसे करने से आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, अच्छी बात है। परंतु कठिनाई यह होती है, हम इन गुणों में, इन विषयों में फंस जाते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति होना दुविधा की बात है। तो किस गुण में किस प्रकार से आसक्ति होती है, गुण कौन से है, ये सारे गुण कैसे बांधते हैं, इतना ही नहीं, ये गुणों से छुटकारा कैसे होता है, और
मुक्त का लक्षण क्या है, ये से सारे जो प्रश्न उपस्थित हमारे मन में होते हैं उन्हीं का समाधान करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ हो रहा है। 13वें अध्याय में विस्तार से एक विषय बताया, परंतु जब कोई विषय प्रस्तुत किया जाता है और अगर वह विषय नया है, उसमें कोई संदर्भ आए हैं जिनका विस्तार पहले हो न चुका हो, उसके बारे में प्रश्न उपस्थित होते हैं। उन्हीं का समाधान करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ हो रहा है। तो 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान कहते हैं, पहला श्लोक देखना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं माफ करना, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। एक साथ। परं श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवानुवाच ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम। ज्ञानानाम सारे जो ज्ञान है, समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को, समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को, ज्ञानानाम समस्त ज्ञानों में उत्तम, उत्तमम उत्तम, परमम पर, ज्ञानम ज्ञान को, भूयः फिर से, पुनः पुनः, प्रवक्ष्यामि मैं कहने वाला हूं, यज्ञात्वा जिसे जानकर, सर्वे मुनयः सारे मुनिजन, इतः यहां से, इस संसार से, पराम सिद्धिम गताः परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो समझो योगी है और जो कामी है वो कहेंगे अच्छा सिद्धि की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अष्ट सिद्धि वाली यह सिद्धि नहीं है। कैसे है? सिद्धि शब्द जब हम सुनते हैं बड़ी हंसी की बात है, कैसे हम शब्दों का अर्थ व्यक्ति के लिए बदलते जाता है। माफ करना जरा। कैसे शब्दों का अर्थ व्यक्ति के लिए बदलते जाता है। जब हम पहले सिद्धि सुनते हैं शब्द, तो पहले तो ध्यान में आता है अच्छा किसी का नाम होगा, पहले लगता है किसी का नाम होगा, हाँ सिद्धि। तो बाद में कभी कभी यहाँ पे सुनते हैं उनके पास यह सिद्धि है, वह सिद्धि है, हाँ। तो अष्टांग योग में आते हैं, अष्टांग योग पढ़ते, अच्छा अष्ट सिद्धि है, परंतु सिद्धि इसका मूल अर्थ क्या है उसको हम छोड़ ही देते हैं। भगवान का चिंतन करते करते भक्त हो जाना भक्ति की सिद्धि है। भगवान का चिंतन करते करते भक्त हो जाना भक्ति की सिद्धि है। भगवान के शरणों में, भगवान के चरणों तक पहुंच जाना भक्ति की सिद्धि है। आत्मचिंतन करते करते, आत्मचिंतन करते करते आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान की सिद्धि है। विषयों का त्याग करते करते विरक्त हो जाना वैराग्य की सिद्धि है। विषयों में से आसक्ति का संपूर्ण विनाश हो जाना, विषय में रस का भी भाव न रहना,
हमने देखा है दूसरे अध्याय में कहा था रसवर्जम। ऐसे नहीं है कि विषयों विषयों का त्याग किया है, परंतु थोड़ी उनकी इच्छा, थोड़ा उनमें जो रस है ऐसे मिले तो अच्छा है, ऐसा भाव भी नहीं है। पूरे विरक्त, ऐसा पूरी विरक्ति आ जाना वैराग्य की सिद्धि है। यानी सिद्धि क्या, अंतिम स्थल, अंतिम गंतव्य जो है, फाइनल स्टेज, मैक्सिमम दैट कैन बी अचीव, जो ज्यादा से ज्यादा अंतिम जो मिल सकता है वह पूर्णता को प्राप्त होना, सिद्धि को प्राप्त होना है। किया हुआ जो कुछ भी है उसको पूर्णता को प्राप्त होना सिद्धि की सिद्धि है। उस दृष्टि से विचार किया जाए तो यहां पे जो प्रस्तुत विषय चल रहा है, सब सारे मुनयः, सारे मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि तो एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे क्यों कह रहे हो? उसको परम सिद्धि क्यों कह रहे हो? साधारण सी बात है। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठता की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है, परंतु इस संदर्भ में एक व्याख्या पकड़कर चलो। श्रेष्ठ वही है जिसे प्राप्त करने पर अन्यत कोई प्राप्तव्य नहीं रह जाता, वह श्रेष्ठ है। जैसे कोई राजा है, राजा के साथ हमारी मैत्री हो जाए तो बाकी लोगों के साथ हमारी मैत्री तो हो ही जाएगी। अरे राजा के मित्र है, इनके साथ कौन झगड़ा मोल लेगा, इनके साथ कौन दुश्मनी मोल लेगा, है ना? सब लोग हमारे साथ मित्रता के साथ ही मित्र ही हो जाएंगे ना। अंदर से अंदर नहीं होंगे, होंगे वो बात भिन्न है। परंतु राजा के साथ मैत्री है, राजा के मित्र है, राजा के नजीक के है ना? यानी पर जो श्रेष्ठ है, अब राजा से मैत्री और आगे क्या है? कुछ नहीं। तो पराम सिद्धि, ऐसी सिद्धि की उसके प्राप्ति के बाद और कोई सिद्धि रह नहीं जाती, जो प्राप्त करनी है ऐसी कोई वस्तु रह नहीं जाती। ऐसी वस्तु को प्राप्त हो जाना पराम सिद्धिम इतः, इस संसार से जाकर आगे हो गए हैं। विस्तार देखते हैं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, परम इस पद का ज्ञान से संबंध है। परम ज्ञानम, वह श्रेष्ठ ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं। समस्त ज्ञानों में अर्थात परम उत्तम ज्ञानकों में जो है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यों वह परम है? उसका विषय ब्रह्म है, इसलिए वह परम है। उसका विषय क्या है? परम है। विषय परम है, इसलिए ज्ञान भी परम है। तो अपर ज्ञान क्या है? उपनिषदों ने कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच। दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक पर है, एक अपर है। दो प्रकार की विद्याएं हैं। कौन से दो प्रकार की? एक पर है, एक अपर है। एक श्रेष्ठ है, एक कनिष्ठ है। श्रेष्ठ कनिष्ठ भेद क्यों किया? बस इसीलिए किया, जिस विद्या के प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म बच जाता है, पुनर्जन्म रह जाता है, शेष रह जाता है, फिर से जन्म की फिर से जन्म लेना पड़ता है, वह है अपरा विद्या। और जिस विद्या के प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, वह है परा विद्या। आसान सी बात है। जो प्रेयस, जो अभ्युदय इस संसार में सुखों की प्राप्ति कराएगा, इस संसार में सुखों की प्राप्ति जीवित रहते हुए इस शरीर में, और जीवित इस शरीर की त्याग के बाद स्वर्गादिक लोकों में सुख की प्राप्ति कराएगा, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो विद्या है, वह अपरा है। परंतु आत्यंतिक सुख, मोक्ष रूपी सुख का प्राप्ति, मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति कराने वाली जो विद्याएं है, मोक्ष विद्या है, वह परा विद्या है। ऐसी जो परा विद्या, ऐसा जो परम ज्ञान है, वह उत्तम फल युक्त होने के कारण समस्त ज्ञानों में उत्तम है।
उस परम उत्तम ज्ञान को यद्यपि अभी तक के अध्यायों में बार बार जगह जगह पर बताया जा चुका है, भगवान कह रहे, बार बार हमने कहा है, संदर्भ के साथ विस्तार उसका किया है, परंतु फिर भी भली भांति फिर से उसका मैं विस्तार पुनः कर रहा हूं। यहां पे ज्ञान इस शब्द से जो ज्ञेय वस्तु है, पर ब्रह्म है, उसका ग्रहण करना चाहिए। जो ज्ञान के साधन जो हमने देखा था, अमानित्व दंभित्व, उसका नहीं। तो ज्ञान, मोक्ष ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वह मैं फिर से बता रहा हूं। जिस ज्ञान को जानकर, अब भगवान कह रहे पाकर, सारे मननशील सन्यासी जन मुनि जो है वह इतहा, इस देह बंधन से मुक्त होकर मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह आगे चलकर मोक्ष रूप परम ज्ञान को प्राप्त होते हैं। बड़ा सुंदर विचार है। देखो, कई बार ऐसे होता है कि हमें ही पता नहीं रहता कि हमें क्या प्राप्त करना है। हमें ही पता नहीं रहता हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा प्राप्तव्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, यह हम भूल जाते हैं। और यह भूलने के कारण हम फंस जाते हैं। यह भूलने के कारण हम फंस जाते हैं। विचार कीजिए, है ना? हमारा ध्येय क्या है, उद्दिष्ट क्या है, क्या प्राप्त करना है, प्राप्तव्य क्या है, सब हम छोड़ देते हैं। इसीलिए तो कठिनाई प्राप्त होती है, और क्या, बाकी दूसरा कोई है नहीं। संसार में हमारे गुरुजी आचार्य जी कहा करते थे, अगर ऐसी बात हो जाए तो बस एक काम करना, हम साधना मार्ग में कहां पे है अगर ये देखना है तो एक काम करना, एक लिस्ट बनाना, इस जीवन में अभी मुझे क्या क्या चाहिए, लिस्ट बना, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसमें भगवान का, मोक्ष का स्थान कहां पे है वह देखो। वो आगे कहा करते थे, मुझे पता है आप सारे होशियार हो, बहुत ज्ञानी हो, इसलिए मोक्ष और भगवान, वो जो लिस्ट है उसमें पहले ही लिख दोगे। तो पहले पहले लिखा है, बात सही है, अच्छा है, परंतु उससे हम कितना महत्व देते हैं यह भी विचार करना आवश्यक है। दुर्दैव की, दुख की बात यही है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमारी इच्छा है, मोक्ष मिलना चाहिए, हमारी इच्छा है, और ये हमारे सबके लिए मैं कह रहा हूं। मैं अपने आप को भी इसमें, ये मेरा अपना भी गणन कर रहा हूं। हम सब चाहते हैं मोक्ष मिले, भगवत प्राप्ति हो, परंतु उसकी तीव्रता कितने तुरंत मिले, कितना त्वरित मिले, यह चिंतनीय बात है। बाकी सब करते करते भगवान मिल जाए, कितनी अच्छी बात होगी। बाकी सब करते करते भगवान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो, यह भी चल रहा है, साथ ही साथ भगवान मिल गए। ऐसे नहीं होता है। भगवत, देखो, एक बड़ा सुंदर दोहा है, कबीरदास जी महाराज का है। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, या
गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक से नहीं स्मरण, परंतु कहते हैं प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए। जब हरि था मैं नहीं, मैं था तब हरि नहीं, वहां पे मुझे जाना नहीं है। मेरा कहना यहीं पे है, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली, भगवत प्रेम की जो गली है, जो रास्ता है, अत्यंत साकरी, अत्यंत छोटा है। साकरी, वहां पे केवल एक ही कोई रह सकता है। तो यानी अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान कहते बाकी सब छोड़कर मेरे घर आ जाओ, है ना। अगर रूपक की दृष्टि से कहना है, दिक विचार करना है, तो देखो, मंदिर में हम जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर निकालकर अंदर जाते हैं, जूते चप्पल जो भी है वह बाहर निकालते हैं। उसके साथ हमारे जो काम क्रोध मद लोभ इच्छाएं, वह सबको वहां पे छोड़कर भगवान के सामने जाना चाहिए। हाथ पैर धोते हैं, सब जगह पर व्यवस्था नहीं रहती है, जहां पे रहती है वहां पे हम हाथ पैर धोकर अंदर जाते हैं। वहां पर भी जो भी मन ही मन हमारे सारे काम क्रोध लोभ इत्यादि कहे, उनको धोकर उनको साफ करके पीछे छोड़कर अंदर जाना है, क्योंकि उनके साथ भगवान के सामने चले जाए तो भगवान कहते हैं नहीं, आपके कपड़े मैले है, मलिन कपड़ों के साथ तो आया है, तेरी बात नहीं सुनूंगा मैं। भगवान सुनेंगे, भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं है, परंतु भगवान जानना चाहते हैं कितनी तीव्रता से हम भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हैं। दोष हमारा है, इच्छा करते हैं परंतु वहां पे तीव्रता नहीं होती। हमने देखा है, चिंतन किया है। यह मत चित्तहा मत परहा, यहाँ पे हमने विचार किया था, भवति कश्चिद् रागे स्त्रीचित्तः न तु राजानम् आत्मत्वेन गृह्णाति किम तर्हि आत्मान महादेवं वा, न तु स्त्रियम् आत्मत्वेन गृह्णाति किम तर्हि राजानम महादेवं वा। कोई व्यक्ति है, अपने पत्नी से अत्यंत प्रेम करता है, परंतु पत्नी को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। कैसे कह सकते हो? पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना है, उसने तय किया है, निश्चित किया है कि नहीं, बाहर गांव घूमने के लिए जाएंगे, परंतु राजा का संदेश आया, जिस दिन घूमने जाने हैं उसी दिन राजा का समय आया, राजा का संदेश आया, नहीं दरबार में आ जाओ, महत्वपूर्ण काम है। क्या करेगा? पत्नी के साथ जाएगा या राजा के पास जाएगा? अच्छा, राजा के पास जाएगा, फिर भी मन राजा ने बताए हुए काम में रहेगा या घर में रहेगा? आत्मत्वेन गृह्णाति, कैसे है? मच्चित्तः मत्परः, राजा पर, राजा श्रेष्ठ है, परंतु चित्त कहां पे है? पत्नी के पास है, पत्नी के लिए पति के पास है। कोई दोष नहीं है, हमारा व्यवहार है, सामान्य जीव की अवस्था है यह। परंतु भगवान कहते नहीं, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हो, परंतु तुम्हारा चित्त अगर विषयों में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मच्चित्तः मत्परः, भगवान ने कहा है, उसको वह मुझे श्रेष्ठ मानता ही है, साथ ही साथ उसका चित्त, उसका संपूर्ण जीवन मेरे लिए ही समर्पित हुआ है। विचार हमारा कहां से आया था? मननशील मुनि ज्ञानी सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसी परम सिद्धि की हमें इच्छा है, परंतु हम तीव्रता से उसकी इच्छा नहीं करते। अस्तु, भगवान कहते हैं जो इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई जो सिद्धि है, वह परम सिद्धि यानी मोक्ष है, उसकी अव्यभिचारिता, उसकी नित्यता अब बता रहे हैं। कोई वस्तु अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु नित्य न हो तो, नित्य हमेशा रहने वाली न हो तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, यह नित्य है इसीलिए श्रेष्ठ है, यही बताने के लिए भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं,
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। एक साथ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर, उपाश्रित्य अच्छी तरह से भली भांति आश्रय लेकर, मम साधर्म्यम आगताः, जो मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए हैं, जो मेरे साथ एकता को एक रूपता को प्राप्त हुए हैं, वे सर्गेपि, सर्गेपि महासर्ग यानी उत्पत्ति काल में, सृष्टि की उत्पत्ति काल में फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं। नो उपजायन्ते, नोपजायन्ते न उपजायन्ते, फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं। और च, और प्रलये न व्यथन्ति, प्रलय काल में, ब्रह्मा के विनाश की काल में, ब्रह्मा जी की विनाश के काल में व्यथा को प्राप्त नहीं होते हैं। न व्यथन्ति, भगवान कह रहे हैं इस उपर्युक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर जो मेरे साथ समानता को, एक रूपता को प्राप्त होते हैं, वह उत्पत्ति काल में जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं और ब्रह्मा के विनाश काल में व्यथा को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं। सरल सा श्लोक है। भगवान जो पहले बताया है उसी का पुनरुच्चार करते हैं, फिर से बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं इस ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके, ज्ञानम उपाश्रित यानी ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके जो परम सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, यानी मम साधर्म्यम आगता, मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए, वे सृष्टि की उत्पत्ति काल में फिर से उत्पन्न नहीं होते, यानी उनको पुनर्जन्म न विद्यते, उनके लिए पुनर्जन्म नहीं है, फिर से उन्हें जन्म लेना नहीं पड़ता। और ब्रह्मा की विनाश काल में न व्यथन्ति, व्यथा को प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें कोई भी दुख नहीं होता, क्योंकि उनके हृदय में कभी विकार ही निर्माण नहीं हो सकता। क्यों विकार नहीं निर्माण हो सकता? विकार होने के लिए जो अंतःकरण आवश्यक है, वह अंतःकरण उस स्वरूप में स्थित नहीं है, उस प्रकार से रहा नहीं है। यह फल का वर्णन ज्ञान के स्तुति के लिए किया जा रहा है। ज्ञान का महत्व क्या है, ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, यह विस्तार यह बताने के लिए यहाँ पे यह बताया जा रहा है। यहाँ साधर्म्य का अर्थ, साधर्म्यम आगता, समान धर्मता नहीं है, समान धर्मता नहीं है, क्योंकि समान धर्म होने के लिए वह दोनों भिन्न होने चाहिए और भेद का ग्रहण गीता शास्त्र में नहीं किया है। साधर्म्यम आगता, एक रूपता को, एकत्व की ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो अब आगे भगवान बता रहे हैं
के किस प्रकार का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग सारे भूतों की कारण है, उत्पत्ति का कारण है। किस प्रकार से भूतों की उत्पत्ति होती है, यह विचार बताया जा रहा है। तीसरा श्लोक देखना। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, भरत वंश में उत्पन्न हुए हैं अर्जुन, मम, मेरी, महत ब्रह्म, यहां पे ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है। महत ब्रह्म कहने पर यहां पे ब्रह्म इससे प्रकृति का निर्देश किया है। जो माया है उसका निर्देश महत ब्रह्म इस दृष्टि से, इन शब्दों से किया है। भगवान कह रहे हैं, मम योनि, मम महत ब्रह्म योनि, मेरी जो मूल प्रकृति है, मेरी जो मूल प्रकृति है, योनि उत्पत्ति स्थान है, तस्मिन उसमें, गर्भम दधाम्यहम मैं, उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर हिरण्यगर्भ की जन्म के रूप में गर्भ को, यानी भूतों के उत्पत्ति के बीज को स्थापित करता हूं। इसका विस्तार हम बाद में देखेंगे। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, और आगे कहते ततः, उससे सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों की संभवः भवति, उत्पत्ति होती है। भगवान कह रहे हैं, देखिए विस्तार देखते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, मुझ ईश्वर की माया त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वह सारे भूतों की योनि अर्थात कारण है। पहले सरल अर्थ देखते हैं। और यह प्रकृति अनेक विकारों को धारण करने वाली होने के कारण उसे महद ब्रह्म ऐसे कहा जाता है। उस महद ब्रह्म योनि में मैं ईश्वर हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को, यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को स्थापित करता हूं। अर्थात अविद्या, काम, कर्म और उपाधि, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अविद्या, काम, कर्म, अविद्या, काम और कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त कर देता हूं। अब थोड़ा सृष्टि की उत्पत्ति का विचार करते हैं। सरल सा विचार करते हैं।
ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। कैसे है समझो। आपने निश्चित किया, नहीं मुझे क्या करना है, मुझे कोई नाटक लिखना है, कठपुतलियों का खेल करना है, नाटक लिखना है इनके लिए। तो आपने निश्चित किया, तो आपने अब मन में क्या किया है, कथा बनाई है। राजा रहेगा, रानी रहेगी, राजकुमार रहेगा, सैनिक रहेंगे, राक्षस रहेगा, कोई राजकन्या रहेगी, राजकन्या राक्षस के कैद में रहेगी, राजपुत्र को पता चलेगा, राजपुत्र उसको छुड़ाने के लिए जाएगा, जो कुछ भी है। यह सारी कथा मन में तो तैयार हुई, सारे पात्र, उनके जो संवाद है, वह जो कुछ भी कहेंगे वह आपके मन में तैयार हुए हैं। सब कुछ आपके मन में बीज रूप से है। कैसे? सब कुछ आपके मन में बीज रूप से है, परंतु उसको अभी तक मूर्त स्वरूप नहीं मिला है। क्या है? उसको अभी तक मूर्त स्वरूप नहीं मिला है। उसको मूर्त स्वरूप कब मिलेगा? जब वो कठपुतलियां बनाई जाएंगी लकड़े की, उनको सब धागे वगैरह बना के हाथ से खेल हो जाएगा, तब उस सारी कथा को मूर्त स्वरूप मिल जाएगा। सारे जो पात्र है, सारे जो राजकुमार इत्यादि जो है, उनका जन्म हो जाएगा, उन राजकुमार राक्षस उनका उसका युद्ध हो जाएगा। यह सब कुछ बाद में है। तो यहां पे 3 स्टेप्स है, 3 पग है। पहला क्या है? आपने निश्चित किया, आपने विचार किया मुझे खेल बनाना है, खेल बनाने की इच्छा आपके मन में निर्माण हुई, पहला विभाग। अब आपने उन सारे पात्रों के निर्माण का की कल्पना की, वह अभी तक मानस रूप में, मानस अवस्था में ही है। तो आपकी इच्छा और वह पात्र, इनका वहां पे आपने संयोग किया, वहां पे उन पर मन में ही है, और बाद में मूर्त स्वरूप प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। जो ईश्वर है, अब जब उत्पत्ति का समय आता है तो होता ऐसे है, अव्यक्त प्रकृति में, जहां पे कोई कुछ उत्पन्न हुआ नहीं है, कोई भी कुछ भी उत्पन्न हुआ नहीं, सब कुछ समान अवस्था में है। ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में बीज रूप से, जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष रहता है ना, वृक्ष कैसे निर्माण हो, यह सब कुछ एक बीज में रहता है। हमारा भी कैसे हमारा शरीर बनेगा, यह सब डीएनए में इनकोडेड है, डीएनए में बीज रूप से है। इसी प्रकार से बीज रूप में, साम्य अवस्था में, वहां पे अव्यक्त प्रकृति में वह रहता है। अब जब निर्मिति का समय आता है तो तुरंत यह शरीर इत्यादि निर्माण नहीं होते। पहले निर्माण होता है वह है हिरण्यगर्भ, जो सूक्ष्म है। जैसे मैंने मन में कल्पना की कि कैसे कैसे पात्र होंगे कथा में, कठपुतली के खेल में कैसे कैसे पात्र रहेंगे, उनके संवाद कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, ऐसे निश्चित किया, वैसे ही उस सृष्टि की रचना की काल के लिए, उस सर्ग के लिए, जैसे जैसे जीवों के पूर्व कर्म रहेंगे, उसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का निर्माण किया जाता है, परंतु सूक्ष्म। कैसे सृष्टि निर्माण हो, यह ज्ञान हिरण्यगर्भ को बताया जाता है। हिरण्यगर्भ एक, ध्यान में रखिए, केवल हिरण्यगर्भ इस दृष्टि से, इसका विस्तार थोड़ा बाद में आज ही हम देखेंगे, परंतु वह पारिभाषिक और विस्तार हम थोड़ा बाद में देखते हैं। अब आगे कहा
अब आगे कहा, स्थूल जब तक स्थूलता को प्राप्त नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो वह स्थूलता को प्राप्त होने के लिए आगे चलकर इस संपूर्ण स्थूल सृष्टि की निर्मिति होती है, जिसे हम सब देख सकते हैं, और वहां पे हमारा सबका जन्म होता है। तो अब भगवान यहां पे जो कह रहे हैं उसका विचार कीजिए। भगवान कहते हैं, माया और प्रकृति केवल प्रकृति है, कुछ नहीं है वहां पे। जब तक चेतन के द्वारा उसको हिलाया नहीं जाता ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हिलाया ने ऐसे विचार नहीं करना, कल्पना नहीं करना कहीं माया एक मटके में है और उसको हिलाकर उससे माया बाहर निकाली जा रही है और सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, ऐसे नहीं। जब तक जड़ है माया, सब कुछ है परंतु जड़ है, जब तक चेतन के साथ उसका संयोग नहीं होता तब तक कुछ नहीं होने वाला। ब्रह्म तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति, उपनिषद ने कहा, उसने चिंतन किया, ईक्षण किया। ईक्षण किया, उसने कल्पना की। जब कल्पना की ऐसे उपनिषदों ने कहा, तो वहां पे समझना चाहिए ईश्वर यानी माया उपाधि के साथ जो ब्रह्म है उसका माया के साथ संयोग हुआ। ब्रह्म और माया का वहां पे संयोग हुआ। यह संयोग ही आगे चलकर हिरण्यगर्भ के लिए और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कारण बना। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कारण बना। थोड़ा दूसरे दृष्टि से उदाहरण को बताते हैं, समझो। कोई आपके पास आया, कोई आपके पास आया, किताब लेकर आया और कहा, इसमें मैंने नाटक लिखा है, कठपुतलियों का खेल लिखा है, इसका निर्माण करना है। जब तक आप उसे पढ़ते नहीं हो तब तक क्या खेल बनेगा? नहीं बनेगा। यानी वो कैसे, वह जड़ है, वह वैसे ही रहेगा, कुछ निर्माण नहीं होने वाला। जब आप उसे पढ़ते हो, आप कैसे हो? आप चेतन हो, उसी को आप पढ़ते हो तो मन में उसका एक चित्र रूप आपके मन में निर्माण हो जाता है। तो पहले जड़ और उसका पढ़ना चेतन, उसके साथ संयोग हुआ। बाद में मन में जब आपने रचना की है, उस संपूर्ण खेल कैसे रहेगा, कठपुतलियां कैसे रहेगी, पीछे पर्दा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, यह सब कुछ जो सूक्ष्म आपने चिंतन किया है ना, उसके। और अगर कोई पूछा आप क्या चिंतन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं कठपुतलियों के खेल के बारे में सोच रहा हूं, कैसे खेल बनेगा वैसे। यानी जो कुछ भी वह कठपुतलियों का खेल है, वो जो नाटक है, वह आपने अपने मन में पूरा उसका चिंतन किया है, उसके साथ आप एक हुए हो। तो उस कठपुतलियों की खेल के दृष्टि से, जिनके साथ आप तादात्म्य पाए हुए, सारे कठपुतलियों के साथ, सारे पात्र जो है उसमें, सारे जो पात्र है उनके साथ आप एक हुए हो, यही हिरण्यगर्भ है। इस संसार में हमारे सारे जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे सारे जो भाव भावनाएं हैं, उनके साथ जो एक हुआ चैतन्य है, वह समष्टि चैतन्य को ही ब्रह्म कहा गया व्याख्या से। अब उसकी कल्पना कैसे की जाए? कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, कल्पना करके कुछ प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि हिरण्यगर्भ एक जगह पर नहीं है। कैसे हो? सारे सूक्ष्म शरीरों के साथ जिसने तादात्म्य पाया है, वह एक जगह पर कैसे हो? है ना? हिरण्यगर्भ समष्टि है, सब जगह पर उपस्थित है। वह आगे चलकर क्या करता है? वह सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म है। स्थूलता को प्राप्त करा के वह सारे स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति करता है। हे भारत, भगवान कह रहे हैं उसके द्वारा, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति द्वारा, पहले ईश्वर की निर्माण किया, ईश्वर के बाद हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, हिरण्यगर्भ के बाद स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति की, समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। एक ऐतरेयोपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन आया,
थोड़ा संदर्भ उसका भिन्न है, परंतु बताते हैं। सारे जो छोटे बच्चे हैं ना, वह रोते क्यों हैं जन्म के बाद? तो कहा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति काल में ईश्वर ने हिरण्यगर्भ की रचना की, उत्पत्ति की, तो हुआ ऐसे। हिरण्य ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना, उत्पत्ति क्यों की? क्योंकि जीवों के भोग के लिए, जीवों की भोग के लिए उत्पत्ति तो की, परंतु उत्पत्ति के बाद उसको भूख लगी थी, तो वह किसके पास गया? किसको खाने के लिए गया? हिरण्यगर्भ को ही खाने के लिए गया। तो यह देखकर हिरण्यगर्भ ने रुदन किया, सभाण अकरोत, और तब से चलकर सारे बच्चे जन्म लेने के बाद रोते हैं। कोई ऐसा साइंटिफिक यहाँ पे नहीं है, केवल रूपक के दृष्टि से कहा है, केवल रूपक की दृष्टि से कहा है, ज्यादा चिंतन नहीं करना। परंतु अब भगवान अब आगे कह रहे हैं, चौथा श्लोक देखना। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। एक साथ, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, सर्वयोनिषु, सारे योनियों में, सारे जो प्राणी है, पक्षी है, उनमें, यानी जो पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि कहे, उन सब में, यहाँ मूर्तयः, मूर्तयः जो भी सारे शरीर है, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग शरीर है, वह सारे, या मूर्तयः जो भी सारे शरीर है, वह संभवंती जो उत्पन्न होते हैं, तासाम उन सब की, मूल प्रकृति ही, महत ब्रह्म, मूल प्रकृति, योनि ही माता है। मूल प्रकृति क्या है? माता है। अहम और मैं, बीज प्रदहा पिता, बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। मैं क्या हूं? मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। केवल भगवान यहां पे निर्देश कर रहे हैं, वह प्रकृति जड़ है और चेतन देने वाला मैं ईश्वर हूं, बस। जड़ को, जड़ चेतन के अभाव में कुछ कर नहीं सकती। चेतन अक्रिय है, वह कुछ निर्माण नहीं कर सकता। जब क्रियमाण जड़, अक्रिय चेतन, इनका संयोग हो जाता है, तब क्रियमाण चेतन दिखाई देता है। कभी कभी भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी बड़े सुंदर शब्दों का उपयोग करते हैं। उनका एक ग्रंथ है, ज्यादा बड़ा नहीं है परंतु बड़ा गहन है, वाक्य वृत्ति करके। उसमें वह कहते हैं, अजड़ा इव आभांति यत्सान्निध्या जड़ा अपि। अजड़ा इव आभांति, अजड़ा इव जो जड़ नहीं है, चेतन जैसी, आभांति प्रतिभासित होती है। क्या? जड़ा, जो जड़ है, माया, वह जिसके सानिध्य में, जिसके सानिध्य में, जिसके सानिध्य में जड़ माया भी चेतन जैसी दिखाई देती है, वह ब्रह्म है।
कैसे समझे? देखो, हम आज मूवी देखने के लिए जाते हैं। आजकल तो डिजिटल हुआ है तो बात भिन्न है, परंतु पहले के ज़माने में वो फिल्म रहा करती थी। तो फिल्म को लगाया करते थे, वो प्रोजेक्टर रहता था और प्रोजेक्टर से वो फिल्म दिखाई जाती थी। उस दृष्टि से विचार कीजिए। प्रोजेक्टर से वो फिल्म घूम रही है पर्दे के ऊपर। अब विचार कीजिए, पर्दा वैसे ही है, परंतु वहां पे चित्र कैसे दिखाई दिए? वो जो फिल्म है वो तो जड़ है, वो कुछ नहीं दिखा सकती। परंतु जब उसके उसमें से प्रकाश को भेजा जाता है, उसके भीतर से प्रकाश को भेजा जाता है, तो चित्र पर्दे पर दिखाई देते हैं, सारे नाचते हैं, घूमते हैं, गाते हैं, है ना? वास्तव में वह क्या है? वह है जड़। परंतु जिसके सानिध्य में, जिस प्रकाश के सानिध्य में वह चेतन की तरह दिखाई देने लगे, वह प्रकाश। यही विचार यहाँ पे कहा गया है। भगवान कहते हैं, यह सारे देव हो, पितृ, मनुष्य, पशु, मृग आदि समस्त योनियों में, सारी जो 64 लाख जो भी है, वह सारी जो योनियां हैं, माफ करना, उन सारे योनियों में जो भी शरीर जो भी शरीर आकार, अलग अलग अंगों अवयवों की रचना युक्त व्यक्तियां उत्पन्न होती है, सहस्राक्ष इंद्र हो, 1000 आंखों वाला इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, गंधर्व हो, यक्षादिक हो, या पशु हो, 4 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, 2 पर वाले, चोंच वाले, जो भी सारे भिन्न भिन्न आकार हो, वह सारे प्रकृति का भाग है। उन मूर्तियों को सब प्रकार से महत ब्रह्म रूपी प्रकृति है, वह क्या करती है? वह रॉ मटेरियल देती है। गर्भ देने वाले है ना, वह रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, कच्चा माल जो है, सब कुछ, जो कुछ भी है। क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति सारा पंचमहाभूत सब कुछ है, वह देने वाली है। परंतु चेतन न हो तो क्या? चेतनत्व देने वाला कौन है? चेतनत्व देने वाला भगवान कहते हैं मैं हूं। चेतनत्व देने वाला ईश्वर है। ऐसे विचार कीजिए, मोबाइल में आपका डेटा, सब कुछ डेटा है आपके मोबाइल में, सारे फोटोज सब कुछ है, परंतु बैटरी चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है उसमें, बिजली ही नहीं है, तो क्या करे? बैटरी 0% है तो कुछ काम नहीं करेगा। तो बैटरी चाहिए ना, तो जो चेतनता चाहिए वो वैसे है। चेतनत्व देने वाला ईश्वर है, जड़ माया प्रकृति है। और भगवान कहते हैं मैं सारे गुणों से युक्त है, जो है सारे शरीराकार, उनको चेतनत्व प्रदान करने वाला मैं पिता हूं। अब एक प्रश्न और पूछा था, गुण कौन कौन से है? कौन से 3 गुण हैं और वह कैसे बांधते हैं? यह जो प्रश्न है उसका उत्तर अब भगवान दे रहे हैं। कहते हैं 5वां श्लोक, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। एक साथ, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, हे अर्जुन, प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, सत्वम रजः तमः इति गुणाः। सत्व सत, सत्व रज और तम, ये तीन गुण हैं। ये तीन गुण अव्ययम देहिनम, अविनाशी अव्यय, जिसका विनाश नहीं होता, व्यय नहीं होता, ऐसे देही को, आत्मा को, देहे निबध्नन्ति, देह के साथ बांध देते हैं। भगवान कह रहे हैं सत्व रज और तम, इन तीन नामों वाले ये तीन गुण हैं, और यह तीन गुण प्रकृति संभवाः, प्रकृति से, माया से उत्पन्न होते हैं, और ये शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र के साथ बांध देते हैं। विस्तार देखते हैं। सत्व रज तम गुणों के नाम बताए। गुण कितने हैं? तीन हैं। देखो, ऐसी डाइवर्सिटी कहां पे है, ऐसी विविधता कहां पे है? केवल तीन गुणों से यह संपूर्ण विविधता निर्माण की है भगवान ने। ऐसा कौशल केवल उनके पास ही है, हमारे पास है, परंतु उतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। देखा जाए तो कैसे, केवल तीन रंगों की तो दुनिया है। आरजीबी पहले कहा करते थे, अब थोड़ा बदल गया है। अगर पुराने जमाने का, या फिर अगर आप देखो वीडियो एडिटिंग, या फिर उसमें तीन रंग लिया करते थे, रेड ब्लू ग्रीन, लाल नीला और हरा, और इन तीन रंगों के मिश्रण से सारे रंगों का निर्माण किया करते थे। डिजिटल में या फिर जो भी है उसमें रेड ग्रीन और ब्लू थोड़ा बदल गया है, परंतु बात वही है, तीन से ही सारे रंगों की निर्मिति हुई, तीन से सारे रंगों की निर्मिति हुई। अस्तु, सत्व रजतम ऐसे नामों वाले जो तीन गुण है, गुण शब्द यहां पे पारिभाषिक है। गुण रूप रस आदि गुण नहीं, और गुण गुणवान ऐसा भेद यहां पे विवक्षित नहीं है। गुणा, पारिभाषिक विस्तार को यहां पे विचार को ज्यादा लेंगे नहीं। सत्व रजतम यह गुण है। गुण इस शब्द का एक अर्थ है धागा। गुण इस शब्द का एक अर्थ है धागा, और धागा या डोरा जो है, रस्सी है, उसका काम क्या है? धागे का काम एक ही है, बांधना। इसीलिए गुणों को बांधने वाले कहा गया। ये सत्वादिक गुण जो है वह क्षेत्रज्ञ के अधीन हुए ही अविद्यात्मक होने के कारण क्षेत्रज्ञ को बांध लेते हैं। क्षेत्रज्ञ को ही वह बांध देते हैं। कैसे क्षेत्रज्ञ को बांध देते हैं, एक उदाहरण बताते हैं, शायद कई लोगों को समझ में आए, ना आए तो भी कोई बात नहीं। देखो, हेडफोन्स रहते हैं ना मोबाइल के, वायर वाले हेडफोन, वायरलेस नहीं कह रहा हूं, वायर वाले हेडफोन रहते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं तो उसको गोल 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 घुमाकर एक करते हैं और जेब में रख देते हैं। घर पे आने के बाद या कहीं काम है, इसलिए जब हम उसको बाहर निकालते हैं ना, तो जितने भी सुलभता से, जितना भी ध्यान देकर हमने उसको गोल गोल घुमाकर उसको बांध कर रखा हो, वह ऐसे उलझ जाते हैं कि सुलझना मुश्किल हो जाता है। हेडफोन्स ऐसे उलझ जाते हैं कि सुलझना मुश्किल हो जाता है,
और उसके सुलझाने में हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उसको सुलझाने में हम फंस जाते हैं। यही बांधना है। तीन गुण है, शरीर है तो तीन गुण है, हम उसको दूर नजरअंदाज नहीं कर सकते, परंतु गुणों को उलझाने सुलझाने में हम लग जाए तो गुणों से हम बंध जाएंगे। अब कहोगे गुणों को उलझाने सुलझाने में हम कैसे कब फंसते हैं? फंस तो जाते हैं ना। पसंद का खाना, पसंद की किताब, नापसंद खाना, नापसंद की किताब, सब क्या है? गुणों को उलझाना और सुलझाना है, बाकी कुछ नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, यह हमने देखा है। गुणों का गुणों में कार्य होने दो, मुझे उसमें फंसना नहीं है, परंतु यह हम चाहते नहीं है, यही गुणों में फंस जाना है। किस प्रकार से यह गुण बांधते हैं? किस किस प्रकार से अपने अपने गुणों के जो उनके अपने गुण हैं, सत्वगुण कहा, रजोगुण कहा, तमोगुण कहा, परंतु सत्व रजतम यह अपने किस शक्ति से जीव को बांधते हैं, किस प्रकार से उसको बंधन में रखते हैं, इसका विस्तार भगवान करने वाले हैं, परंतु उसका सरलता से विस्तार एक एक साथ ही है अगले श्लोकों में, उसको हम अगली बार देखते हैं। एक ध्यान में रखना, एक सरल सा चिंतन में यहां पे बता देता हूं। देखो, गुणों में अपने आप में बांधने की क्षमता नहीं है। गुणों में अपने आप में बांधने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण जड़ है। अगर गुण जड़ है तो हमें बांध कैसे सकते हैं? बांध हम लेते हैं। हम अपने आप को बांध लेते हैं। थोड़ा रूपक के दृष्टि से किया जाए तो यह कल्पना हम उसी दृष्टि से कर सकते हैं, भगवान जैसे ऊखल को बंधे गए, है ना, ऊखल बंधन, उस वह जो लीला है, कितनी भी बड़ी रस्सी लेकर आओ, 2 उंगलियां रस्सी कम ही बच जाती थी। अलग अलग प्रकार से इस कथा का चिंतन हो सकता है, इस संदर्भ में अल्प में बता रहा हूं। अंत में भगवान ने क्या किया? अपने आप को बांध लिया और वह बंधन में आए। भक्त भगवान की उनकी रचना, खेल, वह लीला, सब विचार अभी बाजू में रखते हैं। मैं थोड़ा तत्व की दृष्टि से विचार कर रहा हूं। जब तक हम अपने आप को बांध कर नहीं लेते, तब तक हम बंधन में फंस नहीं सकते। हमारी अवस्था इस जीवन में केवल एक ही है, आ बैल मुझे मार, बाकी कुछ नहीं। दुखों को हम बुलाते हैं, आओ आओ मेरे साथ रहो, बाकी कुछ नहीं है। कैसे होता है यह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण? हम अपने आप को इन गुणों के कारण कैसे बांध लेते हैं? बांध लेते हैं तो लेते हैं, परंतु हमें पता कैसे नहीं चलता? विस्तार इसका चिंतन करना है, परंतु अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।